अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं आपका इंग्लिश टीचर जय भगवान आज आपके मध्य उपस्थित हूँ 9वीं क्लास की पहली पोइम लेकर, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। 9वीं क्लास के बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि वी हैव 2 बुक्स इन अवर सिलेबस। पहली बुक का नाम है बी हाइव, BEEHIVE, और सेकंड बुक है आपकी मूमेंट्स, MOMENTS। ये थोड़ा मैं अपनी उंगली से लिख रहा हूँ तो इसलिए थोड़े से आड़े टेढ़े शब्द अक्षर बन रहे हैं, फिर भी दे आर वेरी मच क्लियर। पहली बुक का नाम है बी हाइव और दूसरी बुक का नाम है मूमेंट्स। बी हाइव जो बुक है उसमें आपके लेसन्स हैं और पोइम्स हैं, और जो आपकी मूमेंट्स बुक है उसमें आपकी स्टोरीज हैं। ये दोनों बुक्स हैं और कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं, इतना ही है। आज आपकी बीहाइव बुक की जो पहली पोइम है द रोड नॉट टेकन, वो मैं लेकर आपके बीच में उपस्थित हूँ। चलिए मैं आपको एक पोइम पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ द रोड नॉट टेकन इज अ पोइम, इज अ वेरी गुड पोइम, डायडेक्टिक पोइम विच गिव्स अस अ वेरी गुड मैसेज। ये बहुत ही अच्छा संदेश देने वाली पोइम है। ये लिखी गई द रोड नॉट टेकन इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोइट हैं जिनका जन्म हुआ 1874 और ही डाइड, उनकी मृत्यु हुई 1963। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी की एक खास बात है, इन्होंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मैन्स लैंग्वेज इसको बोलते हैं, आम आदमी की भाषा में पोइम्स लिखी हैं। और इनकी कविताएं दिखने में इजी दिखती हैं, इजी होती हैं, बड़ी सिंपल सी होती हैं, सिंपल इंसिडेंट को लेकर आती हैं और बहुत ही डीप और गहरा संदेश देकर जाती हैं। द रोड नॉट टेकन भी एक ऐसी ही पोइम है। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए इस पोइम को पढ़ते हैं, स्टार्ट करता हूं मैं। सबसे पहले तो बच्चे बिल्कुल भी इस बात की चिंता ना करें कि ये ऑनलाइन क्लास है और जो मैनुअल क्लास में हमें ज़्यादा समझ में आता, ऐसा नहीं है। मैनुअल क्लास हमारी जब शुरू होंगी, जब भी आदेश आएंगे, तब वो जितने भी आपको सिलेबस की चीज़ें करवाई जा रही हैं दे विल बी रिवाइज्ड, हम रिवाइज करेंगे, लेकिन यहाँ भी कोई कमी हम नहीं छोड़ते। आपके सामने द रोड नॉट टेकन लिखा हुआ है, ये पोइम का नाम है, और ये एनसीईआरटी की बी हाइव जो बुक है बिल्कुल उसकी इमेज है, उसी में से फोटो ले रखी है हमने, द रोड नॉट टेकन। तो इसलिए या तो आप अपने सामने वो बुक खोल के रखें या फिर इस सामने आपके बुक ही है, आप इसको ध्यान से सुने। और एक ऑनलाइन का ये भी फ़ायदा होता है कि बार बार आप उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं। द रोड नॉट टेकन जैसे टाइटल से पता है, द रोड सड़क, जो नोट टेकन जो नहीं ली गई, जिसका हमने प्रयोग नहीं किया, जिस पर हम नहीं चले। द रोड नॉट टेकन पोइम का मतलब वो सड़क जिस पर हम नहीं चले। इस पोइम में एक आम सी घटना जो किसी के साथ भी घटित हो सकती है वो ली गई है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने बताया कि इस कविता के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज ट्राई टू गिव्स अस द मैसेज दैट देर आर अ नंबर ऑफ चॉइसेस इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में इतने सारे चुनाव, इतनी सारी चीज़ें होती हैं जिसको हमें चुनना पड़ता है। कई सारी स्थितियां हमारे जीवन में ऐसी आती हैं कि हमें चुनाव करना पड़ता है, चॉइस करनी पड़ती है। वी हैव टू मेक अ चॉइस। हमें चॉइस करनी पड़ती है कि मैं ये काम करूं या वो काम करूं। वी हैव टू मेक अ नंबर ऑफ चॉइसेस। और जो हम चॉइस एक बार कर लेते हैं, जो चॉइस हम एक बार कर लेते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। और जो चॉइस हम आज, जिस चीज़ का हमने आज चुनाव कर लिया, जिस चीज़ को आज हमने चुन लिया, वो हमारे फ्यूचर को डिसाइड, फ्यूचर को शेप करती है आज की चॉइस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बताते हैं कि जब भी हमें किसी चीज़ का चुनाव करना हो तो हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि when we have make a choice, we have made a choice, we cannot change it. choice once made cannot be changed. आज का हमने जो चुनाव किया वो कल हमारे भविष्य को निर्धारित करेगा। इसलिए कभी भी हमें बिना समय दिए एकदम रैंडमली किसी चीज़ को चुन नहीं लेना चाहिए। चुनाव जब भी हमारे सामने आते हैं, चॉइस जब भी सामने आती है, दो चीज़ों में से जब हमें किसी एक को चुनना होता है तो हमें उसको बड़े ध्यान से चुनना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते और हमारा भविष्य उसी के ऊपर निर्धारित हो जाता है। ये द रोड नॉट टेकन में पोइम पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी बताते हैं
Let us read the text of the book first. Text of the poem first. This well-known poem is about making choices. मैंने आपको जैसे ऊपर बताया, ये कविता चॉइस के बारे में है, चुनाव के बारे में, हम कितनी चॉइसेस करते हैं लाइफ में. दिस अबाउट चॉइसेस एंड द चॉइसेस दैट शेप अस. और वो चॉइस हमारे जीवन को शेप करती हैं, हमारी जीवन को आकार देती हैं, हमारे जीवन का निर्धारित करती हैं कि जीवन आगे कहाँ चलना है. अब जैसे आप अभी 9वीं क्लास में आए, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. 9वीं क्लास में आने के बाद आपके सामने एक चॉइस आएगी कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, हमारे सामने कितने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं. हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस कंपलसरी हैं ये तो, लेकिन चॉइसेस आपके सामने कंप्यूटर साइंस लेंगे या फाइन आर्ट्स लेंगे या संस्कृत लेंगे या फिजिकल एजुकेशन लेंगे, और सारे बहुत सब इसमें चॉइस आपके सामने आपको करनी पड़ेगी. तो आपको बड़ी अच्छी तरह सोच समझकर आपको कोई एक सब्जेक्ट चुनना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जब आपने चुन लिया तो दोबारा आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, बहुत आगे निकल जाएंगे आप 10वीं में, +1 में. वो सब्जेक्ट जो आपने आज 9वीं क्लास में पढ़ा है वो आपको फिर बड़ी क्लासेस में लेकर जाएगा, और उसी के हिसाब से आपका फ्यूचर बनेगा, फिर आपका जो करियर बनेगा उसमें आपके ऑप्शंस उसी के अकॉर्डिंग बनेंगे. तो ये चॉइस बड़े ध्यान से कैसे करेंगे, आप समय देंगे उस चॉइस को, सब्जेक्ट को चुनने से पहले अपने सीनियर से पूछेंगे, जो आपके बड़े भाई हैं, बड़ी बहनें हैं जो बड़ी क्लासेस में चलेगी, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, अपने टीचर से आप कंसल्ट करेंगे. तो चॉइसेस हमारे हर हर जगह हमारे सामने हर क्षण हमारे सामने चॉइसेस आते हैं, और हमें कोई एक चीज़ चुननी पड़ती है. इसलिए हमें उस चीज़ को चुनना चाहिए अच्छी तरह सोच समझ के, क्योंकि उसी से हमारा फ्यूचर फिर शेप होता है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोइट. मैंने आपको बताया ही इज एन अमेरिकन पोइट एंड हु राइट सिंपली, बड़ी सिंपल भाषा में लिखते हैं, बट इनसाइटफुली. इनसाइटफुली मीन्स ही गिव्स अ डीप मैसेज, गोज इनसाइड ऑफ द मैटर. वो किसी भी मामले की तह तक जाते हैं और अच्छी तरह एक थॉट प्रोवोकिंग मैसेजेस उसके कविताओं के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के कविताओं के होते हैं. अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस, मैंने आपको बताया ना, उनके जो मैसेजेस होते हैं तो कॉमन, बड़े आम से साधारण, हर व्यक्ति जिनको एक्सपीरियंस करता है, आम आदमी जिसको देखता है जीवन में, ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस. और बड़े साधारण से, ऑर्डिनरी का मतलब साधारण, आम दिखने वाला, और एक्सपीरियंस होता है अनुभव, एक्सपीरियंसेस. ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस का मतलब आम व्यक्ति जिन चीज़ों को अनुभव करता है पूरे दिन भर, उसके बारे में ये उस विषय पर लिखते हैं, और एक गहरा संदेश देकर इनकी कविताएं एक अच्छी छाप, एक गहरी छाप हमारे मानस पटल पर छोड़ जाती हैं. चलिए पोइम पढ़ते हैं कि टू रोड्स डाइवर्स्ड. देखिए टेक्स्ट, इसका पोइम का टेक्स्ट मैं पढ़ाता हूं आपको. टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड. क्या रहता है, पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहीं जा रहे होते हैं एक बार, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी कहीं जा रहे होते हैं एक बार, उनके सामने दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में बंट गई. टू रोड्स डाइवर्स्ड, बंट गई, इन अ येलो वुड. येलो वुड, वुड का मतलब लकड़ी होता है, लकड़ी. येलो वुड का मतलब यहाँ पे जंगल से है. येलो पीला रंग आपको पता है. येलो, येलो का मतलब, येलो क्यों पीला, क्योंकि इट इज ऑटम सीजन. ऑटम यू नो, पतझड़. AUTUM, N भी आता है इसमें, AUTUMN भी आता है इसमें, दिख नहीं रहा है ये, N भी आता है. N को हम बोलते नहीं है, इट इज़ नॉट प्रोनाउंस्ड. N इसमें साउंड आती नहीं है N की, इसको हम ऑटम बोल देते हैं. आपको कई सारे और वर्ड भी याद होंगे जिसमें M और N इकट्ठे आते हैं, और N को हम बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते. तो ऑटम, ऑटम पतझड़. पतझड़ ऋतु में, सीजन में पत्ते पीले हो जाते हैं और पूरा जंगल येलो कलर का दिखाई देता है हमें, थोड़ा डार्क ब्राउन. तो उस जंगल में, उस येलो वुड में दो सड़कें अलग अलग बंट गई. मैंने बताया आपको, पोइट कहीं जा रहे थे तो इस पॉइंट पे आए वो, उनके सामने एक सड़क राइट साइड में जाती है, एक लेफ्ट साइड में जाती है. नाउ ही इज इन प्रॉब्लम. अब उसके सामने प्रॉब्लम आती है कि विच रोड शुड ही चूज. कौन सी रोड चुने, वो ये रोड चुने या ये रोड चुने. उसको पता नहीं है ये रोड कहाँ जाती है, ना उसको ये पता ये रोड उनको कहाँ लेकर जाएगी, उनको एक रोड चुननी है. एंड सॉरी, यही लिखा हुआ, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. मैं बड़ा इस बात के लिए मुझे खेद था, मैं दुखी था कि आई कुड नॉट ट्रैवल, मैं नहीं चल सकता. कुड का मतलब सकता था, कुड नॉट नहीं चल सकता था. बोथ, दोनों सड़कों पर. मैं दोनों सड़कों पे, एक आदमी दोनों सड़कों पे कैसे चल सकता है, क्योंकि जब ट्रैवलर वन होता है तो वन रोड पे तो चलेगा वो.
दोनों सड़कों पर तो चल नहीं सकता वो, ही कैन नॉट वॉक ऑन दीज टू रोड्स, एक ही रोड चुननी पड़ेगी उनको। इसलिए कहते हैं कि आई एम सॉरी, आई वॉज सॉरी एट दैट टाइम, आई कुड नॉट, बिकॉज आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, मैं दोनों सड़कों को नहीं चुन सकता था। एंड बी वन ट्रेवलर, क्योंकि मैं एक ही यात्री था। आई वॉज वन ट्रेवलर, ट्रेवलर होता है जो यात्री होता है, ट्रेवल करने वाला, जो ट्रेवल करे वो ट्रेवलर। देखो ना ट्रेवल, यहाँ पे ये ट्रेवल लिखा हुआ है, ये ट्रेवलर है। मैं ट्रेवल नहीं कर सकता था दोनों सड़कें, लॉन्ग आई स्टूड, इसलिए मैं लंबे टाइम तक वहां पर खड़ा रहा, सोचता रहा कि कौन सी सड़क मैं चुनूं इनमें से, विच रोड शुड आई चूज। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कोड, एंड लुक्ड डाउन वन, मैंने एक सड़क को देखा, दूर तक देखता रहा, जहां तक मेरी नजर जा रही थी सड़क को, मैंने यहाँ खड़े होकर देखा कि इस पे चलूं। एज फार एज आई कोड, जितना पॉसिबल था मैंने एक सड़क को दूर तक देखा, एज फार उतनी दूर तक जितना मैं देख सकता था, एज फार एज आई कोड। तो उस सड़क को मैंने देखा, टू वेयर, और वहां तक मेरी नजर गई जहां पर वेयर इट बेंट, ये मुड़ गई। बेंट, बेंट नहीं होता, कहते बैंड आ गया इसमें, हम कहते हैं इस चीज में बैंड आ गया है, BEND बैंड, मोड़, ऐसे नहीं मोड़ आ जाता है, बैंड, बैंड। और बैंड की सेकंड फॉर्म होती है बेंट, BENT बेंट। तो ये इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ होता है ग्रोथ बहुत ज्यादा थी वहां पे, पेड़ थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, बुशेस थी, झाड़ थे। एक सड़क और को उसने देखा, और फिर यहाँ पे मुड़ गई, कहीं झाड़ वगाड़ थे यहाँ पे, फिर आगे दिख नहीं रही थी पोइट को। एक सड़क को उन्होंने देखा, टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक वो देख सकता था, और आगे फिर कहीं झाड़ों में वो सड़क खो गई, बड़े बड़े पेड़ दिखने लगे आगे उसको। द रोड वॉज नॉट विजिबल टू हिम, सो ही कुड नॉट ट्रेवल फादर, ही कुड नॉट लुक एट द रोड फादर, उसके बाद आगे वो देख नहीं पा रहा था। अगली लाइन पे चलेंगे, नेक्स्ट स्टैंजा। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कविताओं में हिंदी की जो पोएम्स होती हैं, हिंदी की जो कविताएं होती हैं, उनमें लय तुकबंदी होती है, तो जो इंग्लिश की पोएम्स होती हैं उनमें भी एक तुकबंदी होती है, जिसको बोलते हैं राइम स्कीम। राइम होती है, राइम संगीत, लय, R H, सॉरी, लेट मी राइट इट अगेन, RHYME, राइम, राइम होती है। अब देखो ना, लेट मी टेल यू, ये देखो ये वर्ड है, यहाँ पे लास्ट वर्ड वुड है ना, वुड। सेकंड लाइन का जो लास्ट वर्ड है वो बोथ है, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड स्टूड, और फिर कुड, और फिर अंडरग्रोथ। आप देखेंगे इसमें वुड है, फिर ये साउंड स्टूड है, ये कुड है, ये तीनों साउंड मिल रही हैं आपस में, वुड स्टूड कुड। और यहाँ पे जो दूसरी लाइन, दूसरा जो वर्ड है बोथ, और यहाँ पे ये अंडरग्रोथ के साथ मिल रहा है, बोथ अंडरग्रोथ, इसको बोलते हैं राइम स्कीम। कविताओं में देखो राइम स्कीम, इट इज कॉल्ड राइम स्कीम, RHYME, राइम स्कीम, SCHEME, राइम स्कीम, SCHEME, राइम स्कीम। अब जैसे इसमें मान लो, अब राइम स्कीम कोई पूछता है कि इसकी राइमिंग वर्ड कौन से हैं, राइमिंग वर्ड्स, जो शब्द राइम बनाते हैं, संगीत मिलने वाले शब्द कौन से, संगीत मिलाने वाले, लय मिलाने वाले शब्द कौन से हैं, वुड स्टूड कुड, ये और बोथ अंडरग्रोथ, ये दोनों अलग मिलते हैं। वुड स्टूड कुड अलग मिलते हैं, और बोथ और अंडरग्रोथ अलग मिलते हैं, इसको बोलते हैं राइमिंग वर्ड। अगर इसकी राइम स्कीम हमें बतानी, वी हैव टू टेल द राइम स्कीम ऑफ दिस स्टैंजा। 5 लाइन है इसका स्टैंजा की राइम स्कीम बतानी। मालूम वुड जो साउंड है, पहली साउंड जो है ये वुड, इसको हम ए मान लेते हैं, ये ए साउंड है, जहां पे भी ये साउंड आएगी उसको हम ए बोलते जाएंगे, स्टूड भी ए साउंड होगी फिर, क्योंकि उसको हमने ए माना था पहली को, तो ये कुड भी ए हो गई। और मान लो जैसे अलग साउंड आती है उसको बी मान लेंगे। अब बहुत अलग साउंड आ गई ना, वुड जब ए साउंड थी तो बहुत बी साउंड थी, तो इसको अलग साउंड है, दैट इज डिफरेंट साउंड, इसको हम एक डिफरेंट लेटर देंगे बी। और जैसे ये बहुत जैसी साउंड जहाँ पे आएंगे उसको बी बोलते जाएंगे आगे, फिर ये अंडरग्रोथ भी बी है। तो इसका राइम स्कीम क्या है, ए बी ए ए बी, ए साउंड है, ए बी ए बी, इसका अगर हम राइम स्कीम बताएं, ए बी ए बी, ए बी ए बी, ये राइम स्कीम है इसका स्टैंजा का। चलिए आगे चलते हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, उसने बताया ना कि मैंने पहले रोड को अच्छी तरह देखा, फिर मैंने दूसरी रोड को भी देखा, जस्ट एज आई देन टुक द अदर, फिर मैंने दूसरी रोड को देखा, जस्ट एज फेयर, ये भी बिल्कुल इतनी क्लीन लग रही थी, दूसरी भी इतनी क्लीन लग रही थी, साफ, बिल्कुल साफ पहले जैसी लग रही थी। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, द बेटर क्लेम, ये वाली जो रोड है सेकंड,
इस पे एक मुझे लगता था ये थोड़ी ज़्यादा क्लेम कर रही है, दावा कर रही है कि मैं ज़्यादा साफ हूँ, आप मेरे ऊपर चल के देखो। बेटर क्लेम, इसका क्लेम ज़्यादा था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इसके ऊपर, बिकॉज इट वॉज ग्रासी, घास थी इसके ऊपर, घास। बहुत सारे लोग इसके ऊपर तो ज़्यादा लोग चले थे बच्चों, इसलिए बिल्कुल इट वॉज वेरी प्लेन, बिकॉज देयर वॉज नो ग्रास, बिकॉज मैनी पीपल हैड ट्रेवल्ड ऑन इट। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग चले नहीं थे इस सड़क पे, क्योंकि इट वॉज ग्रासी, इसलिए ये ग्रासी थी। एंड वांटेड, और ये चाहती थी वेयर, मतलब इसको ज़्यादा घिसा नहीं गया था, लोग चले नहीं थे तो घास उगी हुई थी, और ये वेयर नहीं हुई थी, ज़्यादा घिसी नहीं थी ये, और ये चाहती थी कोई चले इसके ऊपर। दो एज फेयर, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, पासिंग देयर, पासिंग मतलब इस सड़क पे चले, पास गए लोग, पासिंग, और इस सड़क पे भी कम लोग चले। हैड वॉर्म दैम इक्वली अबाउट द सेम, लेकिन दिखने में दोनों इक्वल थी, दिस वन एंड दिस वन, दिखने में दोनों इक्वल थी, लगा था कि दोनों पे बराबर लोग चले हैं, बिकॉज, लेकिन इस सड़क पे थोड़ा ज़्यादा बेटर क्लेम था, क्योंकि इस रोड पे घास थी, और उसको देखने से इट वाज क्लियर कि यहाँ पे बहुत कम लोग चले हैं, एंड इट शुड बी टेकन एज अ चॉइस। तो पोइट को लगा मैं इस रोड सड़क पे चलता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, तो मॉर्निंग में मैंने देखा फिर, आई जस्ट वॉन्टेड टू ट्रैवल, मुझे चलना तो था ही, आई हैड टू रोड्स बिफोर मी, मेरे सामने दो सड़कें थी, दोनों पे तो मैं चल नहीं सकता था, मुझे कोई एक सड़क चुननी थी, तो मुझे फिर कोई एक सड़क का चुनाव करना था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली, अब जब मॉर्निंग में मैंने देखा, देवर इक्वल, दोनों बिल्कुल बराबर लग रही थी। ले का मतलब वो लेटी हुई होती है सड़क, इस तरीके से, ले का मतलब ऐसे पड़ी हुई थी, यानी दोनों सड़कें एक ही स्थिति में थी। इन लीव्स, पत्ते पड़े थे दोनों सड़कों पे, यहाँ पे भी लीव्स और यहाँ पे भी लीव्स, देखो ना, लीफ होता है सिंगल, LEAF, लीफ, पत्ता, और जब ज्यादा पत्ते होंगे तो LEF कट के ना VES हो जाता है, बहुवचन, LEAVES, लीव्स, ये लीव्स है, पत्ते लिखा हुआ है, एंड इन लीव्स, पत्तों में, नो स्टेप, कोई भी कदम, कोई भी पैर का निशान नहीं था। सब मॉर्निंग में मैं गया तो दोनों सड़कों पे, इस पे भी पत्ते पड़े हुए थे, और एक भी आदमी इन पे चला नहीं था। ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मतलब चला नहीं था कोई आदमी, चलकर किसी ने ब्लैक निशान, यानी अगर कोई कदम रखेगा तो पत्ते हट जाएंगे, काला निशान दिखाई देगा, पैड बन जाएगी अपनी, है ना, पैर का निशान। लेकिन उस दिन मॉर्निंग में मैंने जब देखा, दोनों बिल्कुल साफ थी, पत्ते पड़े हुए थे, कोई आदमी इनके ऊपर चला नहीं था। ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, देखो क्या लिखा हुआ है, आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। ये दो सड़कें थी, मुझे लगा कि इसको तो मैं फिर कभी चलूंगा, इस पे तो मैं इस पे चल लेता हूँ, अब सेकंड रोड चुन लेता हूँ। आई कैप्ट, मैंने छोड़ दिया, मैंने रख दिया पहली सड़क को, फर्स्ट को, फॉर अनदर डे, मैं किसी और दिन आ जाऊंगा इसके लिए तो। येट नोइंग, लेकिन मैं जानता था ये बात, नो, KNOW, नो, जानना, यहाँ पे के साइलेंट है बच्चों, कई बच्चे कनो कहते हैं इसको, कनो, ये कनो नहीं होता, ये नो होता है, मैं अलग से इस वर्ड को बताता हूँ। दिस इज नॉट कनो, ये कनो नहीं है, नो है, NOW, नोइंग, मैं जानता था। हाउ, वे होता है रास्ता, लीड्स, लेकर जाता है, ऑन टू वे, दूसरे रास्ते पर। ये पोइट ही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि इस सड़क को मैंने छोड़ दिया किसी और दिन के लिए, अनदर डे लिखा है ना, मैं किसी और दिन आऊँगा इस पे, तो अनदर डे इस रोड पे चल लेता हूँ। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं इस लाइन में कि नो, मैं जानता था कि वे लीड्स ऑन टू वे, कि इस रास्ते पर मैं चला जाऊंगा, जब ये सड़क खत्म होगी तो अगली सड़क जुड़ जाएगी इसके साथ, इसके साथ, फिर अगली सड़क जुड़ जाएगी, जुड़ती जाएंगी, मैं बहुत दूर निकल जाऊंगा, और बहुत मुश्किल है कि मैं वापस आऊं और इस सड़क पर चलूं, क्योंकि आदमी एक बार जब चॉइस कर लेता है ना, तो उस चॉइस के हिसाब से बहुत आगे दूर निकल जाता है बच्चों, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर हिम और हर टू कम बैक, वापस आना तो बड़ा मुश्किल होता है ना, वापस कहाँ आ जाता है फिर किसी से। जीवन में जब हमने कोई डिसाइड कर लिया तो डिसीजन तो हो गया हमारा, वी कैन नॉट चेंज द डिसीजन, वी कैन नॉट कम बैक, वो तो बस जो डिसाइड कर लिया उसी के हिसाब से हमारा जीवन आगे चलने वाला है। तो पॉइंट यहाँ पे फ्रॉस्ट जी हमें बता रहे हैं कि मैंने पहली सड़क छोड़ दी, कि मैं फिर किसी का आ जाऊंगा, फिर कभी चल पड़ूंगा इस पे तो, और मैं सेकंड रोड पे चल लेता हूँ, ये सोच के कि मैं पहली रोड पे फिर कभी चलूंगा। लेकिन मुझे पता था कि सेकंड रोड पे मैं जाऊंगा ना, ये सड़क खत्म नहीं होगी, आगे दूसरी रोड चली जाएगी, फिर तीसरी रोड जुड़ती जाएगी, एंड आई विल गो सो फार, एंड इट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर मी टू कम बैक। और मुझे डाउट था इस बात का, आई डाउटेड, मुझे डाउट था, देखो ना कितना, ये आप बोलते रहते हैं लेकिन कई बच्चों को इसकी स्पेलिंग याद नहीं होती है, DOUBT, डाउट, इसमें बी साइलेंट होता है, डाउट,
मैंने 3-4 वर्ड आपको बताया। जहाँ पे ऑटम में जो मैंने ऑटम वर्ड बताया था वहाँ पे एन साइलेंट था। नो में मैंने बताया कि के साइलेंट होता है। और यहाँ पे मैंने डाउट बताया, शक, मुझे शक था, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं कभी वापस आ पाऊंगा इस पे। और पॉसिबल भी नहीं था उसके लिए वापस आना बच्चों। तो ये चॉइस उन्होंने कर ली। लास्ट स्टैंजा इस पोएम का ध्यान से देखें। जब मैं सेकंड रोड पे चल पड़ा ये सोच के कि पहले रोड पे फिर कभी आऊंगा, लेकिन पॉसिबल नहीं था मुझे इस सड़क के लिए दोबारा से आना, संभव नहीं था। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई, SIGS, देखो SIGS, साई, आह भरना, लंबी सांस लेना। और मैं कहूँगा इस सड़क के ऊपर चलने के बाद बहुत दूर जब निकल जाऊंगा, तो मैं फ्यूचर में जब बहुत दूर पहुंच जाऊंगा तो मैं एक लंबी सांस लूंगा। मुझे पता है कि मुझे अफसोस होगा उस समय कि मैंने पहली रोड क्यों नहीं चुनी, या मैं पहली रोड पे चलता तो पता नहीं मैं कहाँ पहुंचता। आज मैं इस रोड पे चला हूं तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ। मैं ये बात बताऊंगा आह भर के कि समवेयर, कि कई साल पहले, एजिज एंड एजिज, कई वर्ष पहले, एज उम्र होता है आपकी, एज क्या है, लेकिन यहाँ पे युग, वर्षों साल, वर्षों पहले, हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, दो सड़कें बटी थी, एक जंगल में दो सड़कें बटी थी। एंड आई, और मैंने, देखो आई रिपीट रिपीट हो रहा, आई यहाँ पे, फिर आई एक अगले लाइन में भी आया है, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो सड़क चुनी जिस पे कम लोग चले थे। लेस ट्रेवल्ड, ये लेस ट्रेवल ना, लोग कम चले थे। शुरू में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे ग्रास था इस पे सड़क पे, और इट वांटेड वियर, तो इस सड़क पे बहुत कम लोग चले थे, मैंने इस सड़क को चुन लिया था। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उस चॉइस, उस सड़क के चुनाव ने मेरे जीवन में इतने सारे डिफरेंसेस, इतने सारे परिवर्तन ला दिए हैं। तो इस स्टैंजा को पढ़ के हमें लगता है, पोइट पढ़ के, कि द पोइट इज़ नॉट हैप्पी टू मेक दैट चॉइस। कवि जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं, अमेरिकन पोइट, इनको ये चुनाव करके हैप्पीनेस नहीं मिली, बिकॉज लिखा ना, आई शैल बी ट्रेवलिंग दिस विद अ साई। तो ये दुखी हो सकते हैं इसलिए भी कि मैं अगर पहली सड़क पे चलता तो पता नहीं मेरा जीवन कैसा होता। तो प्यारे बच्चों, द पोइम इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइसेस। ये पोइम चॉइस के बारे में है कि जब भी आप किसी चीज़ का चुनाव करें, ध्यान से करें, सोच समझ कर करें, अपने बड़ों से उसकी एडवाइस लें, और उसके अच्छे बुरे परिणामों के बारे में पहले ही सोच लें, तब जाके कोई चीज़ चूज करें। चॉइस बना करना लाइफ में इतना पॉसिबल, इतना इजी नहीं है, इट इज़ नॉट इजी। क्योंकि अगर इजी होता तो कोई भी आदमी कभी भी कोई चीज़ चुन के चल लेता, फिर बाद में सोच थोड़ा ही करता। बहुत सारे आपके जीवन में बहुत सारे चॉइसेस आपने की होंगी, अब 8वीं क्लास पास करके आए हैं आप, उससे पहले आपने सोचा होगा कि मैं किस स्कूल में एडमिशन लूँ, इस स्कूल में जाऊँ या उस स्कूल में जाऊँ। फिर सेक्शन की चॉइस क्या आई होगी आपके सामने कि कौन सा सेक्शन मैं लूँ, तो उसको लगता है कि मैं ये सेक्शन लेके ज़्यादा खुश हूँ, ठीक है मैंने पहला सेक्शन नहीं लिया। तो ये चॉइसेस है, अगर जो आदमी ठीक कर लेता है तो ही बिकम्स हैप्पी आफ्टर मेकिंग द चॉइस, और जो चॉइस अच्छी नहीं कर पाता तो ही रिग्रेट्स, वो बाद में फिर दुख व्यक्त करता है कि मैंने बड़ा गलत किया, अगर मैं वो चीज़ चुन लेता तो मेरे जीवन में इतने सारे फायदे होने थे। तो द पोइम इज अबाउट द रोड नॉट टेकन, जो पोइम है, इट इज़ अबाउट मेकिंग ऑफ चॉइस। देखिए इसमें 3 स्टैंजाज हैं, और मैंने आपको बताया था इसमें, इसकी राइम स्कीम बताया था, A B हर स्टैंजा में ऐसा ही है। देखो बेटे, लास्ट स्टैंजा में चलेंगे हम, लुक एट दैट, ये साई वर्ड है, हैंस, आई बाय, वही है ना जैसे ऊपर था, साई को ए मान लो साउंड, फिर हैंस अलग साउंड आ गई बी मान लो, फिर आई, साई के साथ आई मिल रहा है, ए साउंड है, फिर बाय भी, साई आई, साई आई बाय, तीनों एक जैसे हैं, तो ए, ये बी साउंड है, हैंस बी साउंड है। तो फिर ये आई आ गया, ए साउंड है, फिर ये बाई आ गया, ए साउंड है, फिर डिफरेंस आ गया, बी साउंड है। हैंस और डिफरेंस मिल रहे हैं तो बी साउंड है। तो इसकी राइम स्कीम है A B, दोहे होते हैं ना, दोहे, दोहे में भी दो दो लाइन दोनों मिलते हैं, ले पे, जैसे यहाँ पे मान लो ये होता ले साउंड, यहाँ पे पे होता, पी ले पे, तो हम ए बोलते हैं इसको। फिर यहाँ पे बैक सैक होता तो बी बोलते हैं। तो अलग अलग पोइट्स की अलग अलग राइम स्कीम होती हैं। और बेसिकली इस पोइम में तो हमने ये सीखा है कि हाउ टू मेक आवर चॉइसेस, हमें कैसे अपनी चॉइस करनी चाहिए। इस पोइम बड़ी कॉमन प्लेस इंसिडेंट है ये, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने जो बताया, द रोड विच इज़ नॉट टेकन, सड़क जो मैं चुन नहीं पाया, इस बात का रिग्रेट है। तो जब भी आप चॉइस करें अच्छी तरह सोच समझ कर करें। प्यारे बच्चों, आज
ये पहली पोइम आपको मैंने ऑनलाइन कोशिश की है टीच करने की। अभी मेरा इसमें भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, कल परसों ही मैंने ये ऐप देख के थोड़ा ट्राई किया। अगली बार और अच्छी तरह मैं आपको समझा पाऊंगा, मुझे पूरी आशा है। लेकिन आपके लिए इस बात का ये फ़ायदा है कि आप इस पोइम को अच्छी तरह समझ पाएंगे। लेक्चर में, क्लास में जब लेक्चर देते हैं तो टीचर एक बार 50 मिनट्स का लेक्चर दे के चला जाता है। दोबारा रिवाइंड करने के लिए आपको फिर ये रहता है कि टीचर शायद दोबारा इस चीज़ को अगर क्लास में इस लेक्चर को दोबारा सुन पाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन में आपको ये फ़ायदा है कि आप इसको दोबारा 3 बार 4 बार इस पोएम को समझ सकते हैं अच्छी तरह। दिस इज़ वेरी गुड पोएम। ऐसे छोटी छोटी 8-9 पोएम्स आपके सिलेबस में हैं, दे आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और आपको क्लास में मैं पढ़ाऊँगा ये सब आपको क्लास में, जो काम आपका ऑनलाइन हो रहा है क्लास में भी इसका रिविज़न करेंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, जो अच्छे बच्चे हैं इस पोइम को अच्छी तरह से सुनेंगे, अलग एकांत में बैठकर, शोर शराबे में नहीं, कोशिश करेंगे और उनको समझ में भी आएगी। इसके बाद में इस पोइम के क्वेश्चन आंसर जो बनते हैं ना, एक्सरसाइजेज, वो करवाऊंगा आपको। इसके ज़्यादा क्वेश्चन में नहीं लिखवाने वाला, आपको 2-3 क्वेश्चन से लिखवाऊंगा छोटे। वो आपने लिखने हैं नोटबुक में। वर्ड मीनिंग भी लिखवाने वाला हूँ मैं आपको, इसके जो मेन वर्ड मीनिंग्स हैं 10-12-15 जो बनेंगे। और उसके बाद आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे। नोटबुक आप इंग्लिश की एक ही रखेंगे, 1 नोटबुक, एक इंग्लिश की नोटबुक रखेंगे। थोड़े से ज़्यादा पेजेस हों उसमें, बड़ा लंबे साइज़ का रजिस्टर हो, देख लेना बच्चे रखते हैं। और पूरा साल अपनी वही नोटबुक्स में कंपोजिशन भी, लेटर, पैराग्राफ, स्टोरीज वगैरह लिखवाऊंगा। ग्रामर भी उसी में चलेगी। तो इसमें एक ही आपकी नोटबुक रहेगी और इस पोइम को अच्छी तरह करेंगे, पूर्ण आशा है। मैं आपको अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर करने वाला हूँ, पोस्ट करूँगा। और उसके बाद जो इसमें कमी दिखी आप मुझे ज़रूर इंटीमेट करें, ताकि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कर लूँ, थोड़ा सा जो कमी रही होगी। और समय के साथ साथ वैसे ही ऐप मैंने जो डाउनलोड किए हैं इसके साथ थोड़ी और मैच्योरिटी आती जाएगी और अगले लेक्चर्स होंगे और इससे भी ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है बच्चों, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।